हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मर गया अश्वराज कॉमिक के बारे में। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये रीप्रिंट है। और मैंने इस कॉमिक को सिर्फ इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसमें ध्रुव भी शामिल है। और मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ था कि जब तक आरसी एक थी अ, तब तक क्योंकि मोस्टली मेरे पास नागराज और ध्रुव का जो कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मतलब आप ये लगा लो कि डिवीज़न से पहले मेरे पास ओल्ड 85% दोनों करेक्टर्स के कॉमिक्स की कलेक्शन का मेरा कंप्लीट हो चुका था। और पिछले 1.5 सालों में राज कॉमिक्स ने नागराज और ध्रुव की काफ़ी सारी कॉमिक्स रिप्रिंट की जो मैंने ख़रीदी भी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तो जो ध्रुव का जो मेरा कलेक्शन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा ओल्ड कॉमिक्स का। क्योंकि न्यू कॉमिक्स को तो मैं जब से आर सी एस जी और आर सी एम जी की न्यू कॉमिक्स को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा। और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस पे हैं। लेकिन हाँ, आर सी एम सी जी की मैंने पुनरोत्थन कॉमिक को मंगवाया है क्योंकि वो एस जी और मनोज गुप्ता की कॉमिक्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ती हैं। तो हाँ, वो सिर्फ इकलौती मैंने न्यू कॉमिक मैंने ऑर्डर की है पुनरोत्थन। वो चलो एक अलग केस है। लेकिन हाँ, मेरा नागराज और ध्रुव का कलेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। ध्रुव का तो हो ही चुका है और नागराज का सिर्फ मेरे ख्याल से अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज के बाकी 2 डेस्ट ही बाकी रह गए। हाँ, अगर मैं इस कॉमिक के बारे में बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये 12-13 पार्ट की एक सीरीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि सच को तो मुझे देखो, अश्वराज का करैक्टर अच्छा है लेकिन मुझे इतना भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है कि मैं उसकी कॉमिक्स का कलेक्शन कंप्लीट करूँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि रीप्रिंट्स के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं तो काफ़ी सोच समझ के कॉमिक्स को ख़रीदना पड़ता है। तो मैं तो इसको सिर्फ सिंगल शॉट कॉमिक के तौर पे रखूँगा। बाकी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर इसको कंप्लीट किया जाए, मतलब इसके बाकी पार्ट्स को रिप्रिंट किया जाए। तो मेरे ख्याल से मैं रिप्रिंट तो नहीं खरीदने वाला, मतलब इस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं करने वाला। तो अगर मैं स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये इनकम्प्लीट स्टोरी है क्योंकि ये 12-13 पार्ट की सीरीज़ है। तो मैं इसको सिर्फ सिंगल शॉट कॉमिक के अकॉर्डिंग, मतलब सिंगल शॉट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि मुझे ये कॉमिक कैसी लगी। तो अगर मैं सिंगल शॉट के हिसाब से बोलूँ तो मुझे इसकी स्टोरी लाइन एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से लगी। बाकी मुझे कुछ खास स्टोरी को पढ़ के मज़ा नहीं आया। बस हाँ, बस वही रीज़न था कि इस कॉमिक खरीदने का कि ध्रुव का कलेक्शन पूरा करना था। और आर्टवर्क के बारे में बात करूँ तो आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी शुरुआती मतलब बीच बीच में, मतलब छो पुरानी कॉमिक्स का थोड़ा बहुत रिकैप देने की कोशिश की गई है जो कि थोड़ा बहुत इसके कहानी को हल्का फुल्के तौर पे समझा देती है, बट इतना नहीं कि आप पूरी कहानी को समझ पाओ। बस मैं लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप अश्वराज या ध्रुव के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक खरीदनी चाहिए। और अगर पूरी सीरीज़ होती आती है तब भी आपको खरीदनी चाहिए अगर आप अश्वराज के फ़ैन हो तो। बाकी जिन लोगों को ध्रुव का कलेक्शन पूरा करना है उनको डेफिनेटली ये खरीदनी चाहिए क्योंकि ये बहुत रेयर कॉमिक है। और अगर आप इनके फ़ैन नहीं भी हो, मतलब अश्वराज के या ध्रुव के, तो मैं सच को तो सिर्फ मैं एक ही पॉइंट के बारे में बोल सकता हूँ कि अगर आप ध्रुव के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक खरीदनी चाहिए। बाकी मैंने अश्वराज की कोई कॉमिक नहीं पढ़ी। इस अश्वराज को मैं सिर्फ मल्टी स्टार कॉमिक या 2 इन 1 या 3 इन 1 कॉमिक के ज़रिए ही जानता हूँ। तो उस हिसाब से मैं इस पूरी सीरीज़ को मैं जज नहीं कर सकता कि सीरीज़ अच्छी है या बुरी है। तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ध्रुव के फ़ैन हो या यशराज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक खरीदनी चाहिए। और सीरीज़ आती है तो खरीदनी चाहिए। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।